राना साहब, ये हमने अभी ना सब्ज़ मंडी में एक मलंग फिर रहा है जो बड़ा बहुत अपने आप को बहुत बड़ा फ़कीर कहता है, ये मलंग कहता है। तो इसको अभी हमने बिठाया, इसको कलमा शरीफ नहीं आता, ये भी हम आपको दिखाते हैं अभी। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या क्या राय है? ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल आता है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये जो लोग होते हैं ना जी, ये ना वली होते हैं, ना फ़कीर होते हैं, ना ये मलंग होते हैं। ये लोग नौसरबाज होते हैं, ये लोग फराडी होते हैं। ये सादा लोग जो होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, शरीफ शहरी लोग होते हैं, उन्हें ये करतब दिखाकर नौसर अपने शोबदाबाजी करके, शोबदाबाजी के ज़रिए उन्हें मुतासर करके, कभी किसी चीज़ की कोई चीज़ बना के, कभी किसी चीज़ की कोई चीज़ बना के उन्हें ये ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें मुतासर करते हैं। वो लोग मुतासर होते हैं कि बाबा बहुत पहुंच वाला है, बाबा बड़ा करने वाला है, बाबा बड़ा जो है ना जी आलम है, बाबा बड़ा अपने जो है ना जी अपने काम में महारत रखता है और ये हमारा भी काम कर सकता है। और फिर ये जो ऐसे मलंग होते हैं, ये काले भेड़िए होते हैं। ये इंसानों की शक्लों में ये भेड़िए फिर रहे होते हैं, ये मलंग नहीं होते। ये लोगों को जो है ना जी ये शोबदेबाजियाँ दिखाकर, करतब दिखाकर ये लोगों को लूट लेते हैं। कभी ये दरबार के नाम पर लूटते हैं, कभी ये क़रैत के नाम पर लूटते हैं, कभी ये जो है ना जी वो ये क्या नाम इसका कि जी हमने जो है नज़र न्याज के नाम पे, जी फ़लाँ के नाम पे हमने देगें उतारनी है। तो वो जो सादा लोग होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं अवामुन्नास से ये पुरज़ोर जो है ना गुजारिश करूँगा, उन्हें कहूँगा कि ऐसे मलंग जहाँ भी कहीं आपको मिल जाएं, ये लोग ना नमाजी होते हैं, ना इन्हें नमाज का पता होता है, ना इन्हें कलमा पढ़ना आता है, और ना इनका कोई दीन से दूर दूर का वास्ता होता है। ये लोग सिर्फ फराडी होते हैं। और मैं लोगों को कहूँगा, अपने अवाम को कहूँगा कि ऐसे लोग जहाँ भी मिलें, ये आपसे कोई ऐसी बात करें, इनके किसी भी ऐसे झांसे में ना आए, किसी भी ऐसे इनकी बात में ना आए, इनके किसी फ्रेम में ना आए, इनसे बचें, खुदारा इनसे बचें। ये इंसान ये जो है ना अवाम को गुमराह कर देते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इंसान को गुमराह कर देते हैं और लोग इनकी बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। तो खुदारा अक्सर लोग मैंने और भी देखे हैं कि अपने जिस्म को नंगा करके और संगलियों से जुड़ा हुआ होता है, संगलियाँ पहनी होती हैं, हाथों में कड़े, पाँव में कड़े। ये लोग बिल्कुल कतन कोई मलंग नहीं होते, कोई अल्लाह वाले नहीं होते। इनसे किसी को ना नुकसान पहुंच सकता है, ना ही किसी को फैज़ दे सकते हैं, ना ये किसी को फैज़ दे सकते हैं, या ना किसी का ये नुकसान कर सकते हैं। तो खुदारा इन लोगों से बचें। ये फराडिये हैं, भेड़िए हैं, डाकू है, समझ आई नहीं आई। कुछ जो डाकू लोग होते हैं, चोर होते हैं, वो इंसान के जो है ना जी पीठ पीछे डाका मारते हैं, ये चोरी करते हैं। ये लोग जो हैं ये इंसान को सामने बिठा के लूटते हैं। ये अपने फ़न से लूटते हैं, अपने तरीक़ेकार से लूटते हैं। तो इनसे बचिएगा। यकीनन आप इसे देख लें, चेक कर लें। इसे ये हम कलमा पढ़ा रहे हैं इसे, लेकिन इससे कलमा नहीं आएगा, और ना ये इससे जो है ना नमाज आएगी, ना ये कलमा सुना सकता है, ना इसे नमाज का पता है, ना इसे पता है कि जो फ़लाँ नमाज में जो है ना कितने फ़र्ज़ हैं, ना इसे गुस्ल का पता। अब इसे गुस्ल ही पूछ लें मैं आपको, मैं इसे जो है ना जी मैं इसे जो है वो पीर मान लूँगा, मैं इसे जो है ना आलम मान लूँगा कि ये सिर्फ मुझे गुस्ल करके बता दे कि गुस्ल कैसे किया जाता है, इंसान पाक कैसे होता है। इनको खुरम साहब, इन्हें जो है ना ये गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, इन्हें गुस्ल का भी नहीं पता कि गुस्ल कैसे किया जाता है। और जब ये लोग साफ़ नहीं रहते, जो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कोई अल्लाह वाला है, नेक है, बुज़ुर्ग है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है और नेक आदमी है, दीनदार है, वो आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, जी शऊर हैं, आप भी समझते होंगे कि वो लोग साफ़ सुथरे होते हैं, नमाजी होते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं और अपनी दाढ़ी को साफ़ सुथरा और खूबसूरत करके तेल लगाकर सजा कर रखते हैं, अपना लिबास अच्छा साफ़ सुथरा सब लिबास पहनते हैं। इन लोगों के आपको कपड़े इतने मैले कुचैले नज़र आएंगे, मिलेंगे कि ये ऐसे लगता है जैसे साल साल ये नहाते नहीं हैं। इनके कपड़े जो है ना जी वो इतने उंगली जितने मोटे मोटे हुए हुए होते हैं, गंद के अंदर अट्टे पड़े होते हैं। ये पलीती ना पलीती का इन लोगों को नहीं पता होता है। जहाँ पे पेशाब आ गया वहीं बैठ के इन लोगों ने पेशाब कर लेना, वहीं पे इन्होंने जो है ना जी पखाना कर लेते हैं, और ना ये पानी इस्तेमाल करते हैं, इस्तंजा नहीं करते। इन लोगों को ये जो ऐसे बहरूपी है ना, ये बहरूपी, इनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं है कि पाकी नपाकी क्या चीज़ है।
अब जो आदमी खुद साफ नहीं रह सकता, वो आदमी अपना कुछ नहीं कर सकता, वो आपका और मेरा क्या कर सकता है? आपका और मेरा वो क्या फ़ायदा पहुँचाएगा? जो अपना खुद अपना फ़ायदा नहीं कर सकता तो हमारा वो फ़ायदा या आवाम का फ़ायदा कहाँ से पहुँचाएगा? तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ऐसे जो बहरूपिये हैं, ऐसे भेड़िए लोग हैं जो हैं, ऐसे जो ये बहरूप बदल कर फिरते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले, दुकानों पर जा जा के लोगों को कोई नंबर दे के लूटता है कि जी मैं फ़लाँ नंबर आप खेलें, कोई नंबर का हवाला दे के लूटता है, कोई जो है ना जी वो ये तवीज़ ले लो जी आपकी ये फ़लाँ मसला हो जाएगा, आपको औलाद मिल जाएगी, आपको रोज़गार मिल जाएगा, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती हो जाएगी, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये कत्तन भी किसी का ज़रा राय बराबर भी फ़ायदा नहीं कर सकते। ये लोग अव्वल दर्जे के घटिया इंसान लोग हैं और प्लीज़ खुदारा इनसे बचिएगा। कलमा तो पढ़वा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल भाई हम तू पढ़ भाई, पढ़ कलमा पढ़ भाई। बाबा ए बाबा देख लो जी, बाबे आ गए। ओ भाई सरारे बाबा नमाज नमूज कलमा बाबा सुना रहा यार, तू इंज ना गाल कर यार। कहना सुनांदा मैं सुना रहा बाबा, तू बाबे नहीं समझना तो। फोटो एदा देना, फोटो कहना फोटो खिंचा मेरा। ये बड़ा कलमा पढ़ना बाबा उच्ची उच्ची। कलमा तो सारा सुनाना। वो नहीं सुनाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा सुना दो इनके। ये जा तुहाडे ते ड्रामेबाजी करके दिखा दूंगा। कलमा नहीं करनी नेट ते कीते। नेट ते मेरे वाल संग बाबा कलमा पढ़ उच्ची आवाज। बाबा आई कहना कलमा नहीं पढ़ना। वारस तू ही दे दे फिर बाबे को गोईचा। वारस तू ही सुना अच्छा मोड़ पर। ए इमरान ए ओ कलिया जेड़ा नहीं आंदे सी बाहरले मुल्क तो इंडिया तो। चलो जी जाओ जी, खानो जाओ जी।